नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज का विषय एक, क्योंकि कोर्ट से आ रहा है, कोर्ट को हम लोग माई बाप कहते हैं, तो कोर्ट में एक जज साहब हैं, शेखर कुमार, जस्टिस शेखर कुमार यादव जी। तो उनके बारे में बता दूं, फिर उन्होंने क्या क्या, किस तरह के ऑर्डर नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑर्डर ये सब किया वो बताता हूँ। उन्होंने जस्टिस बनने से पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और स्टैंडिंग काउंसिल थे स्टेट गवर्नमेंट के, बाद में एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल और सीनियर काउंसिल यूनियन ऑफ इंडिया के भी रहे, और दिसंबर 2019 में वो एडिशनल जज होके उन्होंने शपथ ली। परमानेंट जज अभी मार्च 2021 में वो हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने कल 23 तारीख को एक मुलजिम को उसकी बेल एप्लीकेशन सुन रहे थे। सिंगल बेंच में बैठते हैं, अकेले वो थे, और उसकी बेल में जब सुनने के बाद उसको बेल ग्रांट करते हुए उन्होंने कुछ और चीजें कहने लगे जो जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं था। तो एक तो उन्होंने कहा राइज इन केस ऑफ ओमाइक्रॉन, जो नया वेरिएंट आ रहा है कोविड का या जो भी। फिर उन्होंने कहा कि थर्ड वेव आने की आशंका है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया कि इसके लिए आप स्ट्रांग स्टेप लीजिए। और उन्होंने 3-4 चीजें कही कि स्टॉपिंग एंड पोस्टपोनिंग ऑफ रैलीज, मीटिंग्स एंड इलेक्शंस, साफ साफ कहा। फिर उन्होंने कहा कि यूपी में फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको अगर 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने टर्म यूज किया, क्योंकि इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन अगर जान है तो जहान है। और उन्होंने एक पैरा और लिखवाया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की, बहुत अच्छे हैं और कितना अच्छा काम किया है, इत्यादि इत्यादि। मैं यादव जी के मतलब इस ऑर्डर को पहले बातचीत करने से पहले एक और उनके बारे में बता दूं। आपको याद होगा ये वही जस्टिस यादव हैं जो गाय के बारे में, जिनके अजीब अजीब तरह के उन्होंने बताया था कि गाय दुनिया की अकेली इस तरह की पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। फिर उन्होंने एक और ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गाय को नेशनल एनिमल बना देना चाहिए। अब बेचारे शेर महाराज क्या करेंगे वो एक अलग बात है। फिर उन्होंने कहा था कि फिर उन्होंने एक और, वो इस तरह की बातें खूब करते रहते हैं, गवर्नमेंट टू कंसिडर ब्रिंगिंग लॉ टू गिव। अब किसके इसके बारे में उन्होंने कहा था, राम कृष्ण वाल्मीकि वेदव्यास रामायण को नेशनल ऑनर और हेरिटेज का स्टेटस मिलना चाहिए। देखिए ये सब आस्था की बात है और इसके बारे में तो कोई टिप्पणी किसी का भी करना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। राम को या कृष्ण को क्या जस्टिस यादव जी के कहने पे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट उनको कोई राष्ट्रीय देगी? अरे भाई, उनसे बड़ा स्थान है। खैर, अब ये सब वो क्यों करते हैं, तो ये सब वो क्यों करते हैं वो बहुत स्पष्ट है। हालांकि अभी तो 2026 तक उनका कार्यकाल है, तो कुछ जल्दी नहीं कर देना है। जैसे कभी कभी होता है कि आप कुछ बोलते हैं ना कि आप अगर जल्दी कर दिए तो लास्ट तक आप बर्नआउट हो जाते हैं। तो 2026 के बाद ही कुछ देखा जाएगा पोस्ट रिटायरमेंट। अभी इसको करने की क्या जल्दी है, इसका बहुत समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कुछ बेसिक बातें समझ लूँ मैंने, क्योंकि कई लोगों से पूछा। आप देखिए, कोर्ट बहुत क्लियर होती है। कोर्ट पहले जो बार बार आप देखते हैं ना, आंख पे पट्टी बंधी रहती है उस महिला के जो तराजू लेके बैठती है। कोर्ट जो साक्ष्य है उसी के बेसिस पे अपना निर्णय देती है। कोर्ट को शायद ये पता भी हो, लेकिन अगर साक्ष्य नहीं है उसको बैकअप करने के लिए तो कोर्ट नहीं निर्णय दे सकती। तो कोर्ट साक्ष्य के माध्यम से चलती है, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट उन्हीं चीजों की बात करती है जो उसके समक्ष लाया जाता है कि इस पे बात करिए। आप एक बेल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, उस बेल एप्लीकेशन की बात छोड़ के आप कहीं और चले गए। आप ओमाइक्रॉन, फिर उस इलेक्शन पोस्टपोनमेंट, प्रधानमंत्री की प्रशंसा, ये सब क्या? क्योंकि इसको मैंने पूछा तो 2 टर्म मुझे बताए गए। मुझसे कहा गया कि ये चीजें जुडिशियल डिसऑनेस्टी है। एक साहब ने कहा कि ये सब जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी है। मतलब ये आपका उचित नहीं है। आप जिस न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं वहां इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। क्योंकि मैं जरा अपनी जानकारी के लिए भी, अगर किसी को ये पता हो तो बताएं, जब कोरोना की पहली वेव आई थी, कोरोना की दूसरी वेव आई थी, तो क्या आपने इस तरह का कोई ऑर्डर दिया था? लोग मर रहे थे, याद है? वहीं प्रयागराज में लोग दफनाए जा रहे थे, आपने कोई ऑर्डर दिया था? आप आज बहुत बड़े हिमायती हैं और वो हैं, क्या आपने अपनी तनख्वाह का, जब आप लोग घर में बैठ के वो सब कोर्ट चला रहे थे,
अपनी तनख्वाह को, जो बार काउंसिल है या वहाँ पे जिन वकीलों को रोज अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कोर्ट बंद थी, आपने क्या अपनी तनख्वाह का कोई पोर्शन उनको दिया था? मतलब माले मुफ्त दिले बेराम, सरकार का माल है तो कुछ चाहिए वो करिए। 400, आज पेपर में 400 के करीब आपके यहाँ कल फाइल्स थी, केसेस थे। तो आपका मूल काम अपने जो कोर्ट में फाइल है उसको करना है कि आपका ये सब काम भी है आपके जिम्मे? ठीक है, क्योंकि ये पद का इसी तरह से दुरुपयोग भी बोला जाता है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए जज को एक चुने हुए पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी के भी नेता के प्रति ना अच्छा ना बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। खैर, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ये जो उन्होंने रिमार्क्स कहे हैं इसको एक्सपेंस कराना चाहिए। हालांकि उनके रिमार्क्स, क्योंकि उन्होंने कहा था इसकी एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भेजो, रजिस्ट्रार जन कहाँ कहाँ भिजवा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने उस पर रिएक्ट किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्रा साहब ने कहा है कि हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को देखते हुए हम इस पर निर्णय लेंगे कि इलेक्शन पोस्टपोन कराने की ज़रूरत है या नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि हमारे इलेक्शन कमीशन को ही पीएमओ ने बुला लिया था और फिर एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, तो वो क्या खिचड़ी होगी वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये सब तो हो ही रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? अब हम लोग आ जाते हैं बहुत बेसिक बात पे, ये क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से ये केवल एक कारण से हो रहा है कि विपक्ष और खास करके अखिलेश यादव की जो रैलीज उन्होंने शुरू की हैं, जो अपनी सभाएं शुरू की हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की रैलीज और जो कांग्रेस की भी रैलीज है, वो भूपेश बघेल बहुत रैली कर रहे हैं, उनकी कुछ यात्राएं, उसको भी ठीक रिस्पांस मिल रहा है। मतलब नहीं तो 6-7% पाने वाली पार्टी की इतने जिलों में रैली करने लायक हो जाए, ये भी अपने में आश्चर्य की बात है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा है बीजेपी से जो यहाँ पे आ रहा है। एक मुझे एक कारण ये लगता है जिसकी वजह से बेचैनी है बीजेपी में। बीजेपी की बेचैनी तो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब तो अब सुन रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए लगातार यूपी में रहेंगे। यूपी में वो रहेंगे, रोज शायद 7 मीटिंग करेंगे। हाँ, वो रोज जो भी है, मतलब 7 नहीं, वो 140 विधानसभाओं तक पहुंचेंगे। एक दिन में जितनी भी मीटिंग करेंगे, हर मीटिंग में वो उसके अगल बगल की 7 विधानसभा कंस्टिट्यूंसीज को कवर करेंगे। कुछ इस तरह का उनका है कि 140 विधानसभा तक पहुंचेंगे। तो ये पूरी इसलिए है क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर ये इतनी गड़बड़ नहीं होती तो थोड़ा आराम से होता है ना। डेस्परेशन तो आपको बीजेपी का साफ साफ दिख ही रहा है ऊपर से नीचे तक। प्राइम मिनिस्टर रोज चले आ रहे हैं, होम मिनिस्टर रोज चले आ रहे हैं। इसका एक कारण जो मुझे लग रहा है, जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है इस बार। जैसे है ना कि तेंदुलकर नहीं चल रहा है, हरदम चलता था, इस बार चल ही नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है। भाई, तेंदुलकर की भी तो एक एज के बाद एक्सपायरी होगी, खेलना खत्म होगा। अब हिंदू मुस्लिम करते करते वो इतना घिस चुका है कि लोगों ने तौबा कर ली है। दूसरा, जो ज़्यादा बड़ी आपकी दिक्कत हो रही है, वेस्टर्न यूपी में, जहाँ एक्चुअली हिंदू मुस्लिम जिस तरह से दंगे होते थे, लोग मरते थे, वो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा होता था। ईस्टर्न यूपी की बात उस तरह से नहीं था। आजमगढ़ एक सेंसिटिव था, जहाँ पे हमारे योगी जी जाते थे, उधर से मुसलमानों का कुछ होता था, वो कभी कभी होता, लेकिन इस तरह के दंगे कभी नहीं होते थे। वो वेस्टर्न यूपी में होता था। उसकी जो, जिसको कहते हैं ना, उसकी खेती बीजेपी वो करती थी, रोपती थी। वो इस बार गड़बड़ हो गया है। जाट और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो अब एक दिक्कत कर रहा है। अच्छा, इस वेस्टर्न यूपी में अगर आप साफ हो जा रहे हैं, या आपकी जो जिस तरह की आपने एक तरह से स्विंग कराया था पूरा, वो अगर कम हो रहा है, तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, ऐसा लगता है। अच्छा, ये केवल अखिलेशी को नहीं है, वो गुस्सा इतना है कि प्रियंका गांधी, तो मैं बता ही रहा था, जयंत चौधरी की जो सभाएं हो रही है उसमें जबरदस्त भीड़ हो रही है। तो वो भीड़, अच्छा, भीड़ कैसे बुलाई जाती है भाई? जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो आप देख नहीं रहे हैं कि पूरा डीएम से लेके सारे अधिकारी, सारा महकमा लग जा रहा है उनको लाने के लिए, औरतों को या वहाँ पे लोगों को लाने के लिए। वो मोर और लेस वो सरकारी मीटिंग हो रही है, सरकारी पैसे पे। बात प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं बीजेपी की बात।
वो लाभार्थियों को एड्रेस करना, ये सब करते हैं ना, लेकिन बात करते हैं बीजेपी की। और मुझे एक चीज लगता है कि जो अब आ जाए कि क्या अगर मान लीजिए इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं, क्योंकि इतना मसाला दे दिया है यादव जी ने कि बीजेपी का, ये हमें क्या मालूम भाई। देखिए स्वतः यहाँ की हालत देख के हाईकोर्ट ने कहा, स्वतः इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया, कर दिया, तो हम क्या करें। बीजेपी को आप ये बताइए, आप जितने लोग हैं, कि क्या इसका इलेक्शन पोस्टपोन करने से फायदा होगा। मेरा अपना आकलन यह है कि बीजेपी का नुकसान होगा। आज बीजेपी लड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कम, कुछ लोग कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा, स्टेट गवर्नमेंट की कम, लेकिन लड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी। वो क्या बेटर होगी? एक दूसरा लोग कह रहे हैं नहीं 6 महीने में बहुत अच्छा काम कर लेंगे। 5 साल में जिसने काम नहीं किया, 7 साल में जिसने काम नहीं किया कि ये नौबत आ गई, वो क्या 6 महीने में कर लेगा? और एक और बात, एक बेसिक बात समझाऊं, अगर मोदी जी पार्लियामेंट चलती है और उसमें सिर्फ एक दिन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस के, पार्लियामेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। आप अपने घर में देख लीजिए, अगर मोदी जी रोज यूपी में आके इवेंट करते रहेंगे, अगर अमित शाह जी रोज यूपी में आके इवेंट करते रहेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री भी उसमें फंसे रहते हैं, हमारे पूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट उसमें फंसी रहती है, सेंट्रल की कैबिनेट के कई मंत्री फंसे रहते हैं। तो ये सब जब हो रहा है तो गवर्नेंस का क्या हाल होगा भाई। किसी को तो अपनी टेबल पे रोज सुबह बैठ के, जब मेरे जैसे छोटे दफ्तर में अगर मैं 2 दिन ना आऊं, मेरे दफ्तर का कोई 2 दिन ना आए, मेरा चपरासी 2 दिन ना आए, तो 10 तरह के काम वो हो जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, अगर अपने दफ्तर में नहीं बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। आप दफ्तर में बैठ ही नहीं रहे हैं। आप दफ्तर में बैठ के आपका काम, आपको तो प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया ना कि आप आएंगे दफ्तर में अपना काम करेंगे, आप ऑफिस में बैठते ही नहीं है। तो अगर ऑफिस में बैठ के कोई फाइल को क्लियर करने की जरूरत नहीं थी, तो फिर इस पद का कुछ अजीब सी, ये भी एक डिबेट का विषय है। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर 6 महीने आपने पोस्टपोन किया और ये सोच रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ इससे बढ़ जाएगा, तो मेरा अपना मानना है बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा नहीं, दिन और खराब हो जाएंगे आपके। क्योंकि अब साफ साफ दिखने लगा है आपका डेस्परेशन, साफ साफ दिखने लगा है कि आपसे चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तभी आप मालूम नहीं कहां कहां का नाम लेके ये सब कर रहे हैं। क्योंकि कानून मेरे हिसाब से असल में सबसे अच्छा, अगर यादव जी एक कानून और कर दिए होते तो इन सारी समस्याओं से छुट्टी मिल जाती। वो ये कह देते कि केवल प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, केवल वो रैली कर सकते हैं, उस रैली में वो सबको बताएंगे कि कैसे ओमाइक्रॉन की बात करें, और बाकी उसके बाद और भी करना चाहें, और बाकी कोई नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में ये ऑर्डर भी आने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यादव कहते हैं ना, उन्होंने बताया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर ये भी हो सकता था कि केवल प्रधानमंत्री रैली कर सकते हैं, बाकी कोई इस देश में, उत्तर प्रदेश में रैली नहीं कर सकता, बाकी जगह कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट का जो भी रुख है, जो कहते हैं ना, अपना जो सामने उनके सामने मैटर आया है उसको करें, आपके सामने जो फाइलें हैं उसको निपटाएं। 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं इस देश में, जिसकी एक अभी के हवाले से कहा गया है कि 320 साल लगेंगे पुराने केसेस को अगर हम क्लियर करेंगे। इस देश में 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 320 साल लगेंगे। उसके बारे में कुछ अगर बात करते जस्टिस यादव तो बेहतर होता, लेकिन ये सब बातें जिसका उनके उस समय के उससे कोई लेना देना नहीं था, वो थोड़ा मुझे भी लगता है वो जुडिशियल डिसऑनेस्टी ज़रूर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।